अखंड ज्योति मार्च 2022। युग गीता 262। नरक के द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक की व्याख्या इससे पूर्व की किस्त में प्रस्तुत की गई थी। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर जन्म जन्मांतरों में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधिक अधम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य इतने मूढ़ होते हैं कि जब उनको एक मनुष्य रूप में अवसर मिला था और उस अवसर का सदुपयोग वे परमात्मा को प्राप्त करने में कर सकते थे, तो वे उसका दुरुपयोग करके और भी पतनोन्मुख हो जाते हैं। यह एक प्रकार का महती दुर्भाग्य है, क्योंकि परमात्मा तो उनके कर्मों को निर्मल करके आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु वे दुर्भाग्यवश और अधम गति की ओर बढ़ चलते हैं तथा और भी भयंकर नरकों में जा गिरते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ततो यान्त्यधमाम गतिम, अर्थात आसुरी योनियों में गिरने पर वे चाहते तो बलि, प्रहलाद, विरोचन की तरह से अपने कर्मों की शुद्धि करके उच्च पद को प्राप्त कर सकते थे, परंतु वे दुर्भाग्यवश और भी अधम लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। पुराणों में अधम लोकों का ऐसे स्थानों व भयंकर नरकों का विवरण मिलता है, जिनके विषय में भगवान इस श्लोक में इशारा करते हैं। पहले तो उनमें पृथ्वी के नीचे 7 भूविवर का वर्णन आता है, जिनके नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल हैं। इसके बाद कहीं पर 21 तो कहीं पर 28 नरकों का विवरण आता है, जिनके नाम तामिश्र, अंधतामिश्र, दौख, महादौख, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्न, सुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोज, सर्पदंश, तप्त सूर्म, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेपादन, अवीची, अयहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रेत, दंडशूल, औत्तारोध, पर्यावर्तन और सूचिमुख बताए गए हैं। इनमें फिर अलग अलग नरकों में गिरने के कारण और वहां मिलने वाली यातनाओं का वर्णन भी आता है। श्री भगवान कहते हैं कि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य ऐसे अधम लोक को प्राप्त होते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः, क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जब मनुष्य के मन में भोगों को प्राप्त करने की इच्छा जन्म लेती है तो काम जन्म लेता है। मात्र काम वासना ही काम नहीं है, बल्कि हर तरह की इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं, वासनाएं काम का ही स्वरूप है। इनके संग्रह की इच्छा, इनकी प्राप्ति और इन पर आधिपत्य की कामना लोभ का कारण बनती है। इन दोनों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो वह क्रोध को जन्म देती है। इन तीनों का होना ही आसुरी प्रवृत्ति का आधार है, और जहां आसुरी वृत्ति है वहां उन नरकों के द्वार जीवात्मा के लिए खुलने लगते हैं, जिनकी ओर इशारा श्री भगवान ने इससे पूर्व के श्लोक में किया था। सभी तरह के पाप कर्मों को करने का आधार यही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन तीनों को सुनिश्चित तौर पर त्याग देना चाहिए। श्री भगवान इस श्लोक में आसुरी संपत्ति का आधार क्या है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इसका आधार कामनाएं हैं। जहां कामनाओं के पीछे की दौड़ है वहां पर नरक का द्वार खुल गया है, ऐसा समझना चाहिए। जिनका चिंतन क्षुद्र व संकीर्ण होता है
वे संसार के भोग पदार्थों में आकर्षण को देखते हैं, उन्हीं के संग्रह के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यही कारण है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये षड्रिपु कहकर पुकारे गए हैं। इन्हीं से दूर रहने के लिए इशारा सभी अध्यात्म शास्त्र करते हैं। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर कहते हैं, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै त्वास्ति त्यज अति दुराद्विषयान विषम यथा प्युष्वतोत् सदया क्षमार्जव प्रशांति दान्तिर्भुज नित्यमादरात। अर्थात यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो कामना जनित विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे। संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में इसी बात को कहा था। अब अर्जुन 3/36 में श्री भगवान से पूछता है, यह मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए गए हुए किसी से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापा विद्धेद्महि वैरिणम। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत पापी है, तू इसे ही महावैरी समझ। इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक उसका निष्पाप होना संभव नहीं। और जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस कामना के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। भगवान कहते हैं कि यह कामना कभी तृप्त नहीं हो सकती और इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान है। इसीलिए वे अर्जुन को कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यहां पर श्री भगवान काम, क्रोध और लोभ तीनों को जीवात्मा का शत्रु बताते हैं, क्योंकि एक अकेला काम ही शेष 2 को जन्म देता है। कामनाएं होती हैं तो उनके ज्यादा से ज्यादा संग्रह की इच्छा लोभ में बदल जाती है। प्रचलित लोक कथा के अनुसार फिर व्यक्ति 99 के फेर में पड़ जाता है और जब वे कामनाएं तृप्त नहीं हो पाती तो फिर व्यक्ति में क्रोध जन्म लेता है। इसीलिए भगवान 2 अध्याय में भी कह रहे हैं कि कामना क्रोध को जन्म देती है, क्रोध सम्मोह को जन्म देता है। जब ये सब आ जाएं तो व्यक्ति पूर्ण रूपेण आसुरी वृत्तियों से घिर उठता है और पतन का द्वार उसके लिए खुल जाता है। यही कारण है कि श्री भगवान कहते हैं कि ये तीनों नाशनमात्मानः जीवात्मा का नाश करने वाले हैं, अतः इनको नरक का द्वार मानकर इनका त्याग कर देना चाहिए। क्रमशः अगले अंक में।